हेलो गाइस, वेलकम टू एवरग्रीन क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम्स वो डायग्राम्स है जिससे हम रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स करते हैं। मतलब दो सेट्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, उसके लिए हम वेन डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं। वेन डायग्राम्स का कंसेप्ट दिया था जॉन वेन ने, उसी के नाम से इनको वेन डायग्राम कहते हैं। उसने कहा कि जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, और जो उसके सबसेट्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। मान लो कि हमारे पास अगर सेट यू है, मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 8, ये हमारा सेट यू है, यूनिवर्सल सेट। मान लो इसके सबसेट्स हम लेते हैं 1 2 3 और बी लेते हैं 4 5 6। अब जॉन वेन ने कहा कि हम जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। इसमें क्या एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 8। ये यू है। इसमें 1, पहले हम सेट ए को रिप्रेजेंट करेंगे। सेट ए को हम सर्कल में लिखते हैं क्योंकि उसने कहा कि सबसेट्स को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये सेट है, इसका इसके साथ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों डिफरेंट होंगे। इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 5 6। अब जितने फिर बच गए इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 वो इस रेक्टेंगल में कहीं होंगे। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। फिर जो उसके सबसेट्स है उनको सर्कल में लिखते हैं। अगर अब हम इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे, मान लो कि यहाँ पे इनका एक एलिमेंट कॉमन है 3, तो हम क्या करेंगे, जो यूनिवर्सल सेट है उसको यू से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर जो सबसेट्स है, एक है 1 2 3 और 3 जो ये सेट ए और बी है, इनमें 3 जो है वो कॉमन एलिमेंट है। तो फिर ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे 3 होगा जो कॉमन है ए का बी के साथ, क्योंकि और ए और बी जो है वो दोनों सबसेट्स है इस सेट के। तो हमने सबसेट्स को, ये मान लो ये ए है, ये हमारा बी सेट है, ये इनका कॉमन पोर्शन है 3, और ये जो फिर बच गया इसमें पहले सेट ए में 1 2 3 यहाँ पे है, और इसमें 5 और 6 है। फिर जो बच गए, मान लो कि 1 2 3 4 यहाँ पे कहीं होगा, 7 और 8। ऐसे हम वेन डायग्राम्स लिखते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स जैसे कि हम मतलब ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन एक रूल है जो दो चीज़ों को कंबाइन करते हैं, हमें तीसरा चीज़ जहाँ से मिलता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि नंबर्स, मान लो हमारे पास नंबर्स है, उन पे कैसे ऑपरेशन हम करते हैं? या तो एडिशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, या डिवीजन करते हैं। ये ऑपरेशन है नंबर सिस्टम। जैसे हम 2 और 3 लेते हैं, उनको ऐड करके मिलता है हमें कोई और एक नंबर 5, तो ये ऑपरेशन नंबर्स पे होती है। ऐसे ही ऑपरेशन सेट पे भी है। और जो पहली ऑपरेशन है वो है यूनियन ऑफ सेट्स। इसको हम इसका सिंबल है ऐसे यू, इसका मतलब है यूनियन। मान लो कि अगर हमारे पास दो सेट्स है ए और बी, उनका यूनियन भी सेट ही होता है, वो कोई और सेट सी होगा। और सी में कौन से एलिमेंट जाते हैं? इसमें वो सारे एलिमेंट जाते हैं जो ए में हो या तो बी में हो, या और जो इनके कॉमन एलिमेंट्स है वो भी आते हैं यूनियन में। मान लो कि हमारे पास सेट ए है, इसमें क्या है,
मान लो इसमें 1 2 3 है, और जो सेट बी है इसमें 3 4 और 5 है। तो अगर हम इनका यूनियन करेंगे तो सिंबल जो है यूनियन का वो यू है, मतलब ए यूनियन बी। ये भी क्या होगा, ये सेट होगा। कौन सा सेट? वो सेट जिसमें एलिमेंट्स ए के भी होंगे और बी के भी होंगे, दोनों के एलिमेंट्स। लेकिन जो कॉमन एलिमेंट है वो हम रिपीट नहीं करते, क्योंकि सेट्स में एलिमेंट का रिपीट करना मैंने ही नहीं रखता है। तो इसमें 1 2 3 1 2 3 और 3 तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे। और 4 5 ऐसे लिखते हैं यूनियन को। और ये सिंबल है यूनियन की, और इसको हम रीड करते हैं ए यूनियन बी। ये कोई सेट सी है, क्योंकि ये सेट ही बनता है। अब हमारे पास क्या है कि कहता है कि मतलब अगर हमारे पास सेट ए है और सेट बी है, और ये गिवन है कि जो ए है वो सबसेट है बी का। अगर ए बी का सबसेट है तो इनका जो यूनियन होगा, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी जो होता है वो सुपरसेट होता है फिर बी। कैसे? इस पे हम एग्जांपल करेंगे। मान लो कि हमारे पास जो सेट है ए वो है 1 2, और जो सेट बी है वो ये है 1 2 और 3। अब अगर हम देखेंगे जो ये सेट ए है ये बी का सबसेट है। ए जो है वो बी का सबसेट है, क्योंकि ए का हर कोई एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। अब जब ये सबसेट है, अगर हम ए यूनियन बी करेंगे तो यूनियन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? वो सारे एलिमेंट्स जो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। अब इसमें 1 2 है और 1 2 ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इनका यूनियन जो होगा वो टोटल ये सेट होगा। तो इसमें 1 2 3, तो ए यूनियन बी 1 2 3, मतलब वो कौन सा सेट है? सेट बी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ए है वो बी का सबसेट है। यही हमने कहा कि अगर ए बी का सबसेट है तो इनका यूनियन जो होता है वो सुपरसेट होता है बी। वही यहाँ पे भी। अब हम जो यूनियन ऑफ सेट्स है उनकी डिफिनीशन करते हैं, लेकिन हम वेन डायग्राम का कंसेप्ट यूज करते हैं। वेन डायग्राम, मान लो कि हमारे पास दो सेट्स है ए और बी। अगर हम इनका यूनियन करेंगे तो वो क्या होता है? वो होता है सेट। वो सारे एलिमेंट्स एक्स जो या तो एक्स बिलोंग करता हो ए में या और एक्स बिलोंग करता है हो बी में। तो ए यूनियन बी को हम ऐसे लिखते हैं। इसका क्या मतलब है? हम वेन डायग्राम से इसको समझते हैं। मान लो कि हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू है, ए और बी उसके सबसेट्स है। अब ये कैसे सबसेट्स है हमें ये नहीं पता है कि ए और बी मतलब जॉइंट है या डिसजॉइंट है। जॉइंट का मतलब कि उनके दरमियान कुछ कॉमन है या नहीं है। अब हम मानते हैं कि ये सेट ए है और ये सेट बी है। ये हमारे पास सेट ए है, ये सेट बी है, और ये जो टोटल मतलब ये हमने ये रेक्टेंगल लिया, ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है जिसके ये सबसेट्स है। तो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? वो एलिमेंट्स जो यहाँ तो ए में हो मतलब यहाँ से ये सारा, यहाँ तो ए में हो या तो बी में हो, तो बी में यहाँ तो ये सारे एलिमेंट्स। तो यूनियन में ये जो यहाँ पे सर्कल बने हैं उनका जो कॉमन पोर्शन है वो भी, और जो ये सर्कल मतलब जो यहाँ पे हमने ये शेडेड रीजन है ये सारा यूनियन में जाएगा इन सेट्स का। हम आर क्यों लिख रहे हैं इसमें? आर इसलिए लिख रहा है कि या तो ए में हो या तो बी में हो या दोनों में होगा, क्योंकि यूनियन में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं ना जो या ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। तो ऐसे हम मैथमेटिकली यूनियन को ऐसे लिखते हैं। ए यूनियन बी का मतलब है वो सेट उन सारे एलिमेंट्स का सेट जो यहाँ ए में हो या बी में हो। आर का मतलब है इंक्लूडिंग आल्सो दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन ए एंड बी। हमारे पास क्या है कि यूनियन की प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन की कौन से प्रॉपर्टीज है?
पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो यूनियन ऑफ टू सेट्स कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव क्या का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास एडिशन ऑफ नंबर जो है वो नेचुरल नंबर्स का एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। मान लो अगर हम 2+3 करेंगे वो भी 5 है, 3+2 करेंगे वो भी 5 है। जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर जो है वो कम्यूटेटिव होता है, चाहे हम 2 × 4 करेंगे वो भी 8 है, 4 × 2 करेंगे वो भी 8 है, तो इसको कम्यूटेटिव कहते हैं। इसी तरह जो सेट्स है, मान लो कि हमारे पास दो सेट्स है ए और बी दो सेट्स है। अगर हम ए यूनियन बी करेंगे पहले, मतलब ए को बी के साथ यूनियन करेंगे या बी को ए के साथ यूनियन करेंगे तो ये सेम होता है, ये है कम्यूटेटिव लॉ। इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल करते हैं इस पे। मान लो कि हमारे पास जो सेट ए है इसमें क्या है 2 4 और जो सेट बी है इसमें है 1 2 3। अगर अब हम ए यूनियन बी करेंगे, ए यूनियन बी का मतलब है 2, 4 यूनियन 1, 2, 3। तो यूनियन में कौन से एलिमेंट जाएंगे? जो ए में हो और बी, जो ए या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। तो यहाँ पे 1 है, 1 2 कॉमन एलिमेंट है तो इसको एक बार लिखेंगे 3 और यहाँ पे 4, तो ये इनका यूनियन है। अगर हम इसी को ऐसे करेंगे, हम पहले मतलब बी को ही लेंगे, बी यूनियन ए, पहले बी को लेते हैं 1 2 3, फिर ए को लेते हैं। इसमें क्या फ़र्क आएगी? कुछ भी नहीं, 1 2 3 और 4, यही तो यूनियन फिर भी होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स इज ए कम्यूटेटिव। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, मान लो कि हमारे पास 3 सेट्स है ए बी और सी, ये हमारे पास 3 सेट्स है। अगर हम ऐसे करेंगे, पहले ए यूनियन बी, पहले ए को बी के साथ यूनियन करेंगे फिर सी के साथ करेंगे, तो ये सेम ही होगा। अगर हम ए को यूनियन करेंगे पहले बी को सी के साथ करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पहले हमने ए को बी के साथ यूनियन किया, जो वहाँ पे सेट आया उसको सी के साथ यूनियन किया। ये सेम ही होगा अगर हम पहले बी को सी के साथ ही करेंगे यूनियन, फिर जो वहाँ पे सेट होगा उसको ए के साथ करेंगे। इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तीसरा है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि आइडेंटिटी उस चीज़ को कहते हैं जिसको ऑपरेट करने से वो जो वहाँ पे मतलब रिजल्ट होगा उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगी। मान लो जैसे हम कहते हैं कि जो ज़ीरो होता है वो आइडेंटिटी होती है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ नंबर्स। अगर हम नंबर्स कोई भी लेंगे, मान लो हमारे पास कोई नंबर 2 है, उसको हम ऐड 0 करेंगे तो वो तो 2 ही आएगा ना। किसी भी नंबर को अगर हम एडिशन 0 के साथ करेंगे तो वो रिजल्टेंट वही होगा, तो वो उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं करता है, इसलिए उसको कहते हैं कि ये आइडेंटिटी है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह जो एम्प्टी सेट होता है वो आइडेंटिटी होती है विद रेस्पेक्ट टू यूनियन। अगर हम कोई भी सेट ए है उसको यूनियन करेंगे एम्प्टी सेट के साथ तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट ए ही आएगा। इसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी कहती है। तो यूनियन के रेस्पेक्ट आइडेंटिटी एम्प्टी सेट होती है। एम्प्टी सेट इज एन आइडेंटिटी विद रेस्पेक्ट टू यूनियन। यूनियन अगर हम सेट्स का करेंगे एम्प्टी सेट के साथ तो वो सेट वहाँ पे ए ही आएगा। इसके बाद है लॉ ऑफ एडम्पोटेंट। इसका क्या मतलब है? एडम्पोटेंट का मतलब है कि अगर हम किसी चीज मतलब किसी भी सेट को अपने ही साथ यूनियन करेंगे तो वो तो वही सेट आएगा ना फिर से। अगर कोई सेट ए है उसको यूनियन करेंगे
खुद से, अपने आप से, तो वो वहाँ पे सेट ए ही होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था कि इफ अगर हमारे पास ए और बी दो सेट्स है और ए जो है वो बी का सेट है, सबसेट है, तो वहाँ पे जो यूनियन होगा वो सुपर सेट होगा। अब हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, लेक्चर में पढ़ा था कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इसका मतलब है ए इज ए सबसेट ऑफ ए। जब ए सबसेट ए का है तो उनका यूनियन ए ही होगा। सिंपल है। तो इसको कहते हैं एडम्पोटेंट। अब क्या है कि मान लो हमारे पास कोई भी यूनिवर्सल सेट U है। अब किसी भी सेट को यूनिवर्सल सेट के साथ, अब हमारे पास कोई भी सेट है, मतलब मान लो हमारे पास सेट A है, कोई भी सेट है A, जो सब यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही होगा वो, क्योंकि यूनिवर्सल सेट हर किसी सेट का सुपर सेट होता है। अब अगर हम अगर हम यूनिवर्सल सेट को यूनियन करेंगे किसी भी सेट A के साथ, वहाँ पे क्या होगा? यूनियन U होगा, क्योंकि U जो है वो सुपर सेट है। क्योंकि ये सुपर सेट है तो यूनियन U ही होगा। इसको लॉ ऑफ U कहते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल कहते हैं। ये हो गई ऑपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। अब हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन का मतलब ये है इंटरसेक्ट, अगर दो सेट इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट मतलब वो पोर्शन जो कॉमन हो तो सेट्स का, वो इंटरसेक्शन में जाएगी। मान लो कि हमारे पास सेट A और B है, इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट जाएंगे? वो एलिमेंट जाएंगे जो दोनों सेट्स में हो। मतलब A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन की सिंबल ऐसे है, उल्टा लिखते हैं, यूनियन की ऐसे है, इसको उल्टा लिखते हैं। तो ये A इंटरसेक्शन B में वो एलिमेंट जाते हैं X, सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। अब हमने यहाँ पे एंड क्यों लिखा? एंड का मतलब ये है जो कॉमन हो, जो यहाँ तो जो दोनों में हो। एंड का मतलब वही है, वो A में भी होना चाहिए और B में भी होना चाहिए, तब हम उसको इंटरसेक्शन में लेंगे। यूनियन में हमने R इसलिए लिखा था, R का मतलब है या तो इसमें होगा या उसमें होगा या दोनों में होगा। लेकिन एंड का मतलब या तो A में, एंड का मतलब है दोनों में होना चाहिए, A और B दोनों में। तो वो सारे इंटरसेक्शन में जाएंगे, मतलब कॉमन पोर्शन जो होगा दो सेट्स का। मान लो कि हमारे पास सेट A है 1 2 3 और सेट B है 2 4 और 5। अगर हम देखेंगे जो ये सेट A है और जो ये सेट B है, इनका कौन सा एलिमेंट दो, मतलब कौन एलिमेंट दोनों सेट्स में जाता है? अगर हम यहाँ देखेंगे 2, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो A इंटरसेक्शन B, अगर हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो उसमें 2 होगा। अब हम इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इंटरसेक्शन को अगर वेन डायग्राम में लिखेंगे, मान लो कि ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट U है, ये रिप्रेजेंट किया है रेक्टेंगल से, और ये हमारे पास सेट A है। मान लो ये सेट A है, सारा ये सर्कल, ये हमारे पास सेट B है, ये सारा सर्कल। ये जो यहाँ पे है ना, ये कॉमन पोर्शन, इसको ऐसे, ये जो ये कॉमन पोर्शन है, यही हमारा इंटरसेक्शन है, A इंटरसेक्शन B। और ये जो सारा है यहाँ पे, ये सारा कॉमन पोर्शन के साथ जो ये सारा है, ये हमारे पास क्या है? ये यूनियन है, A यूनियन B। अगर हम देखेंगे इंटरसेक्शन तो इतना ही है। अगर हम देखेंगे जो इंटरसेक्शन है, मतलब जो सेट A है, सेट A जो है वो सबसेट होता है A यूनियन B का। सेट B भी जो है वो सबसेट होता है A यूनियन B का। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि A और B यूनियन में प्रेजेंट है, तो A भी सबसेट होगा A यूनियन B का, B भी सबसेट होगा A यूनियन B का। इंटरसेक्शन जो होता है, इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन हमेशा, अगर हम देखेंगे इंटरसेक्शन जो है वो ये पोर्शन है, कॉमन पोर्शन। यूनियन जो है वो सारा है, सेट ए और सेट बी सारा, और जो यहाँ पे इंटरसेक्शन है वो भी। तो इसका मतलब है जो इंटरसेक्शन होता है ए इंटरसेक्शन बी, ये हमेशा सबसेट होगा ए यूनियन बी का। इंटरसेक्शन इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। अब मान लो ए और बी जो है वो हमारे पास सेट्स है, और हमें क्या है कि ए जो है वो सबसेट है बी का। मान लो ए जो है वो बी का सबसेट है, तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, छोटा सेट होगा, मतलब जो ये वाला छोटा जो सबसेट सेट होगा वही उनका इंटरसेक्शन होगा। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए होगा, ये वाला सेट सबसेट। और यूनियन में सुपर सेट होता है, अगर ए सबसेट बी का है तो ए यूनियन बी बी होगा। इसी तरह यहाँ पे इंटरसेक्शन फिर ये वाला होगा। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन पढ़ी थी वैसे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। पहली प्रॉपर्टी है कि कम्यूटेटिव होता है, इंटरसेक्शन इज कम्यूटेटिव, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कम्यूटेटिव होता है। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए होता है। कम्यूटेटिव क्या होता है वो हमने पढ़ा था। इसी तरह ये एसोसिएटिव भी होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सेम होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। इसी तरह जो तीसरा है कि ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए जो है वो ए ही होगा। चौथा है कि ए इंटरसेक्शन फाई, अगर एमपीटी सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन देखेंगे तो वहां पे क्या होगा, फाई होगा, क्योंकि फाई एमपीटी सेट हर किसी सेट का सबसेट होता है। अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई सेट किसी सेट का सबसेट होगा तो वो उनका इंटरसेक्शन वही सेट होगा। अब यहाँ पे भी ऐसा ही है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो इंटरसेक्शन खुद ये सेट होगा। अगर किसी भी सेट ए को इंटरसेक्शन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ, तो अब हमने अभी पढ़ा था कि एवरी सेट इज ए सबसेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये फिर ये सेट ए यू का सबसेट होगा, तभी तो इसको यू का यूनिवर्सल कहेंगे। अब जब ये सबसेट है तो इनका इंटरसेक्शन ए ही होगा। ये थी प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन की। अब हमारे पास क्या है, मान लो डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट का मतलब क्या है, जो जॉइंट ना हो, मतलब टोटली डिफरेंट हो। दो सेट्स को हम डिसजॉइंट कहेंगे अगर उनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्पिटी हो, क्योंकि इंटरसेक्शन हमें देता है ना कॉमन पोर्शन। जब कॉमन पोर्शन कुछ भी नहीं होगा तो इसका मतलब है सेट्स डिसजॉइंट हो गए। इसमें मान लो एग्जांपल ऐसे करेंगे, मान लो हमारे पास 1 2 3 है और बी जो सेट है वो है 4 5 6। अगर हम देखेंगे इनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में कुछ है ही नहीं। इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 5 6 है, तो इंटरसेक्शन में कुछ है ही नहीं, मतलब एमपीटी है। जब इंटरसेक्शन एमपीटी होगा तो सेट्स डिसजॉइंट होगी। अगर हम इसको वेन डायग्राम में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, हम बताएंगे कि ये कोई यूनिवर्सल सेट है। अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को हम कुछ भी ले सकते हैं ना, सिवाय ये ए और बी दोनों उसके सबसेट्स होने चाहिए। अब हमने कहा कि मान लो ये हमारे पास सेट ए है, इसमें क्या है, इसमें 1 2 और 3, इसमें 3 एलिमेंट्स है, 1 2 और 3। अब दूसरा सेट बी है, ये दूसरा सेट बी है, इसमें क्या है 4 5 6। अब खुद देखो ना, इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं। इंटरसेक्शन इसलिए एमपीटी है क्योंकि इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम में। ये क्या है, ये सेट ए है, ये जो है ये सेट बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। अगर हम इनका यूनियन करेंगे वो क्या होगा, वो कौन सा पोर्शन होगा, अगर ए यूनियन बी करेंगे वो कौन सा पोर्शन होगा, वो ये ऐसा होगा, ये पोर्शन
और ये पोर्शन, ये उनका यूनियन बन जाएगा। और एक ऑपरेशन है सेट्स पे, डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? मान लो हमारे पास सेट ए है और सेट बी है। डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम लिखते हैं ए माइनस बी। अब ये सब्ट्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब है ए माइनस बी सेट होगा और इस सेट में वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो ए में होंगे लेकिन बी में नहीं होने चाहिए। मतलब वो सारे एलिमेंट जो ए में हो लेकिन बी में ना हो। तो इसको हम प्रॉपर्टी मेथड जो हमने पढ़ा था सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे ए माइनस बी को? ए माइनस बी का मतलब है सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी, जो ए में होंगे लेकिन बी में नहीं होने चाहिए। तो अगर हम प्रॉपर्टी मेथड से लिखेंगे तो हम कहेंगे इसमें वो सारे एलिमेंट जाएंगे, मान लो एक्स, सच दैट एक्स जो होंगे वो ए में होने चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो वो सारे एलिमेंट जो ए में हो लेकिन बी में ना हो वो सारे डिफरेंस में जाते हैं। अगर वेन डायग्राम के हिसाब से इसको करेंगे तो कैसे करेंगे? मान लो ये यूनिवर्सल सेट यू है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये टोटल सेट बी है, ये सारा सेट जो ये सर्कल है सेट ए है। और ये जो पोर्शन है ये हमने अभी पढ़ा, इसको ये इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए माइनस बी कौन सा पोर्शन है इसमें? ए माइनस बी जो है, ए माइनस बी हमने कहा कि इसमें सारे एलिमेंट ए के होंगे सिवाय बी के। तो वो ये होगा जिसको हमने ब्लैक से शेड किया है। तो ये जो होगा जो ब्लैक से शेड किया है ये ए माइनस बी है। और यूनियन कौन सा होगा? यूनियन सारा होगा ए इंटरसेक्शन और बी सारा यूनियन में होगा, ये ए माइनस बी है। अगर हम इसी तरह बी माइनस ए करेंगे, बी माइनस ए का मतलब है, अब देखो ए माइनस बी का मतलब है जो ए में होंगे लेकिन बी में नहीं होने चाहिए, बी में नहीं होने चाहिए तो इंटरसेक्शन तो इसमें आएगा ही नहीं। इसलिए हमने सिर्फ वो पोर्शन लिया ए का जो उसको बी के साथ मिलता नहीं हो। अब बी माइनस ए, अगर हम बी माइनस ए करेंगे तो उसमें जो सेट बी को इंटरसेक्शन पार्ट है ए के साथ वो छोड़ना है, तो वहां पे ये पोर्शन बचेगा। तो ये क्या है? ये बी माइनस ए है। तो इससे साफ पता चलता है कि डिफरेंस ऑफ सेट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होती है। कम्यूटेटिव मतलब ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका मतलब है वो सारे एलिमेंट जो ए में हो बी में ना हो, इसका मतलब है जो बी में हो ए में ना हो, तो ये कहाँ से इक्वल होगा? तो ये था डिफरेंस ऑफ सेट्स। हम करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स पे एग्जांपल। मान लो हमारे पास सेट ए है 1 2 3 4 और सेट बी जो है वो है 2 3 9 7। अब हम देखते हैं कि ए माइनस बी क्या होगा। ए माइनस बी क्या होता है? वो सेट ए माइनस बी सेट ही होता है। सेट किसका सेट होता है? वो सारे एलिमेंट्स का जो ए में हो लेकिन बी में ना हो। अब हम देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट ए में है जो बी में नहीं है। देखो 1 जो है वो बी में नहीं है तो 1 इसमें जाएगा, 2 ए में है वो बी में भी है तो ये नहीं जाएगा, 3 ए में है वो बी में भी है तो ये भी नहीं जाएगा। अब 4 ए में है लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है तो इसमें ऐसे आएगा। तो ए माइनस बी में इतने एलिमेंट जाएंगे। अगर हम बी माइनस ए करेंगे, बी माइनस ए का मतलब है वो सारे एलिमेंट जो बी में हो लेकिन ए में ना हो। अब देखो यहाँ पे 2 है, बी में 2 है लेकिन 2 यहाँ पे भी है तो ये नहीं आएगा इसमें। अब यहाँ पे 3 है तो 3 यहाँ पे भी है तो ये भी नहीं जाएगा। अब यहाँ पे 9 है, 9 यहाँ पे नहीं है तो 9 आएगा इसमें। अब यहाँ पे 7 है, 7 इसमें है ही नहीं तो 7 भी आएगा इसमें। तो अब अगर आप देखोगे जो ए माइनस बी है वो 1 4 है, बी माइनस ए 9 7 है। तो इसीलिए हमने कहा कि ए माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होता है, मतलब कम्यूटेटिव नहीं होता है।
अब इसको अगर हम वेन डायग्राम में लिखेंगे, इसी सेट को अगर हम वेन डायग्राम में लिखेंगे, हम कहेंगे कि ये यूनिवर्सल सेट U है, ये सेट U है। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था। अब हम सेट A को लिखते हैं 1 2 3 4, ये सेट A है। इसमें क्या है, इसमें है 1 2 3 4। ये सेट B है, इनका एक इंटरसेक्शन एलिमेंट है ना 2 और 3 दोनों में है, तो ये है 2 3, ये इंटरसेक्शन पार्ट है। ए में क्या है 1 2 3 4, 2 तो आ गया, 3 भी आ गया, तो 1 और 4 अब यहाँ पे है। 2 और 3 इसमें आ गए सेट बी में। अब 9 और 7 यहाँ पे कहीं हो गए, 9 और 7 कहीं और हो गए। अब ये देखो, हमने कहा था कि ये पोर्शन है, ये इनका इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन है। ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 2, 3 होगा। फिर हमने कहा था कि ये पोर्शन होता है, ये पोर्शन, ये क्या देता है हमें, A माइनस बी देता है। ये सेट A है ना, ये सेट B है, ये इनका इंटरसेक्शन है, ये A माइनस बी है। अब A माइनस बी में क्या है 1 और 4, A माइनस बी में क्या है 1 4। अभी हमने यही किया था पहले भी। अब B माइनस A में क्या है 9 7, B माइनस A में क्या है 9 7। इस ऐसे वेन डायग्राम में करते हैं। अगर यूनियन में कहेंगे, यूनियन में क्या होगा, यूनियन में वो सारे एलिमेंट होंगे जो A में भी हो, इंटरसेक्शन भी हो और B में भी हो। तो यूनियन में क्या होगा, A यूनियन B में क्या होगा, इसमें होगा 1 2 3 4 9 7। अब देखो 1 2 3 4, 2 3 कॉमन है इनका, 9 7 वही तो होगा यूनियन में। ऐसे भी कर सकते हैं उसको। आज हमने जो टॉपिक पढ़ा, अगर किसी को मतलब कोई प्रॉब्लम होगी किसी क्वेश्चन में, तो वो अपना प्रॉब्लम या क्वेश्चन बता सकता है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।